हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम सेलेक्ट हुआ है एएलपी 2024 के रिजल्ट में, जिसका रिजल्ट आया था 1 अक्टूबर 2025 को। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी किसी जोन के द्वारा यहाँ पे शेड्यूल निकाल दी गई है, यानी किस डेट को होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात यह है कि आखिर उनका ई कॉल लेटर कब आने वाला है, क्योंकि बिना ई कॉल लेटर का तो वो अपने सेंटर पर जा नहीं सकेंगे और ना ही वहाँ उनका एडमिट कार्ड जारी होगा और ना ही वो अपने जो डीबी है उसका एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे जोन है जहां से अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी नहीं निकाला गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी जोन है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन का यहां पे डेट निकाल दी गई है, लेकिन उसका अब तक जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर उनका जो ई कॉल लेटर है या यूं कहे तो एडमिट कार्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो कब जारी होने वाला है। रेलवे के द्वारा एक नोटिस भी आया हुआ है, उस नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपका ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे हमारे पास ये नोटिस देख रहे हो, ये RFB रांची का नोटिस यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो, rfbranchi.gov.in। ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा निकाला गया है। यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड रांची लिखा हुआ है, CEN 1/2024 जो कि ALP वाली वैकेंसी है। शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा उसका यहाँ पे डेट दी गई है। चूँकि मैं अभी आपको बता दूं कि 13 अक्टूबर 2025 से आपका RFB रांची जोन का यहाँ पे मेडिकल वेरिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे पार्ट में यहाँ बच्चों का जो DV और मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपका ई कॉल लेटर कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, क्या अभी आया है कि नहीं, तो वो इसी लाइन में छिपी गई है। ठीक है दोस्तों, तो लाइन बाई लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RFB रांची 1 अक्टूबर 2025। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनका जो शॉर्ट लिस्टेड नाम है वो रांची के ऑफिशियल RFB वेबसाइट पे 1 अक्टूबर 2025 को हमने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, फर्दर टू द एबव कैंडिडेट विद रोल नंबर गिवन इन द एनेक्सर आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो। यानी जिन बच्चों का हमने शॉर्ट लिस्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर है, साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन का भी, उनका जो पूरा शेड्यूल लिस्ट है वो हमने नीचे दिया हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एज पर शेड्यूल डेट एंड टाइम मेंशन बिलो द ऑफिस ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे ऑफिसेज कम्प्लेक्स रांची। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो डेट और समय दी गई है उस पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पर उन बच्चों को तुरंत पहुँचना है। यानी कि उनके ई कॉल लेटर में जहाँ का एड्रेस दिया रहेगा वहाँ उनको तुरंत से तुरंत जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर लिखा है, SMS email alert are being sent to candidates registered mobile number email for downloading their e-call letter from link provided at RFB website। देखो दोस्तों, यहाँ 3 नंबर के ही जो लाइन लिखी गई है, यहीं पे आपका ई कॉल लेटर के बारे में बता दिया गया है कि आखिर आपका ई कॉल लेटर कब से डाउनलोड हो गया या आपके पास भेज दिया गया है। देखिए, रेलवे आपसे ये बता रही है यहाँ पे 13 अक्टूबर का आपका क्या होने वाला है, तो आपका मेडिकल और DV होने वाला है। और आज कितना है, आज 6 अक्टूबर है, यानी कि 7वें दिन, आज से 7वें दिन आपका क्या है, तो DV और मेडिकल एग्जामिनेशन है। ऐसे में आपके पास तो अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी ना आप उसके सेंटर पे जाके अपना DV या मेडिकल दोगे। तो यहाँ 3 नंबर जो लाइन दी गई है इसी में बताया गया है कि SMS email alert are being sent to candidate registered मोबाइल नंबर email for downloading their e-call letter from link provided at RFB वेबसाइट। यहाँ ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट के मोबाइल पे या उनके ईमेल पे हमने ई कॉल लेटर सेपरेटली उनके मोबाइल पे हमने भेज दिया है। ठीक है, यानी कि मेल पे भेजा गया होगा तो वहाँ पे ई कॉल लेटर हुआ है और वो जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ उनका ई कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ रेलवे ये भी बता रही है कि हमने जो RFB के वेबसाइट है वहाँ भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, रेलवे के द्वारा रांची के वेबसाइट पे अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने भेज दिया है, तो इसने भेज ही दिया होगा। अगर जो भी कैंडिडेट RFB रांची से बिलोंग करते हैं वो अपना ईमेल और मैसेज चेक करें तो उनको पता चल जाएगा कि आया है कि नहीं। फिर यहाँ पे आगे हम आपको और डिटेल में बता देते हैं कि आपका DV कैसे होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें लगेगा। तो DV शुड बी प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन A4 साइज एज डिटेल्ड इन CEN एंड ई कॉल लेटर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आपका DV होगा तो उस ई कॉल लेटर में दिया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है। साथ ही 2 सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होगा जो कि A4 साइज में होनी चाहिए।
जो कि आपका CEN और ई-कॉल लेटर में दिया हुआ रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जानी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाती है तो फिर थोड़ी सी समस्या वाली बात हो जाती है, हालांकि आपको निकाल नहीं दिया जाएगा, आपको समय भी दी जाती है। 6 नंबर में दोज कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DV में नॉट डैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DV, जब उनका DV कंप्लीट हो जाता है तब उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा रेलवे के नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में, जो कि उसी जुरिडिक्शन में यानी कि रांची के जुरिडिक्शन में ही वो हॉस्पिटल लोकेटेड है। उसके बाद सब्सिक्वेंट टू द DV के जस्ट बाद ही होगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 4 to 5 days अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल प्रेस्क्राइब फी, जब रेलवे हॉस्पिटल में आप लोग जाइएगा अपना एडमिट कार्ड लेने के बाद, तो वहाँ पे आपको 24 रुपये की फ़ीस आपसे मांगी जाएगी और वहाँ पे आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगी। उसके बाद अगर आपको CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह कोई भी समस्या होती है तब आपको क्या होगा कि अलग से फीस आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये रेलवे ऑलरेडी बता ही दी है अपने नोटिस में, लेकिन जिन बच्चों को ये सभी चीज़ें जो वेबसाइट पे देखने नहीं आ रहा है उन्हें थोड़ी सी समस्या हो रही थी। वो बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर हमारा DV का जो ई-कॉल लेटर है वो कब आएगा। हालांकि उनमें भी गलती नहीं है, यहाँ पे उनको टाइम टू टाइम अपना मेल और मैसेज चेक करना चाहिए था, वहाँ पे रेलवे के द्वारा भेज दी गई है। हालांकि अभी वेबसाइट पर कोई भी ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आपको लगेगा। उसके बाद ALP 2024 वाली अपने CBT फर्स्ट एग्जाम दी उसका एडमिट कार्ड चाहिए, CBT 2 का एडमिट कार्ड चाहिए, और जो आपने CBAT यानी कि साइको का टेस्ट दिया है वो भी आपको चाहिए, तब जाके आपका ये पूरा वैलिड होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो बच्चे RRB रांची से बिलोंग करते हैं उनको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखिए 13 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है DV। यहाँ पे 13 तारीख वाले के 9:30 बजे के जो शिफ्ट है उसमें 18 बच्चों का DV होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 13/10/2024 को जो 1 बजे वाला शिफ्ट है उसमें 17 बच्चों का, ऐसे ही पूरा रोल नंबर वाइज दिया गया है। अगर आप कमेंट करना, मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी इसे डाउनलोड करके देख लेना। तो बच्चे के मन में जो यहाँ पे सवाल आ रही थी कि आखिर हमारा जो ई-कॉल लेटर है वो रेलवे के द्वारा कब जारी किया जाएगा, 13 अक्टूबर से जब हमारा DV होना है, तो अब तक हमारे पास ई-कॉल लेटर नहीं आया है। तो उन सवालों का मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया, जो कि बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे रेलवे के द्वारा ही जवाब दिया गया है कि वो आपके SMS और ईमेल पे जो ई-कॉल लेटर है वो भेज दिया है। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर दो। वहाँ अगर आप से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप वेबसाइट पे चले आओ, RRB रांची के वेबसाइट पे, और वहाँ से लिंक प्रोवाइड है, वहाँ भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।